दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन के अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि वेक्टर और पिक्सल में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों इस लेसन में मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। दोस्तों वेक्टर और पिक्सल बेसिकली डिजिटल फाइल की दो टाइप्स हैं। या तो कोई डिजिटल फाइल वेक्टर बेस्ड होती है और या वो पिक्सल बेस्ड होती है। खास तौर पे जब हम ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से फाइल फॉर्मेट्स को स्टडी करते हैं तो वेक्टर और पिक्सल को देखना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर फाइल क्या होती है और पिक्सल बेस्ड फाइल क्या होती है। दोस्तों जिस तरह से आप लोग स्केच बुक पे या किसी भी पेपर पे लाइन लगाते हैं और डॉट्स और लाइंस की मदद से कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं, कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्रोड्यूस होते हैं वेक्टर इमेजेस। दोस्तों वेक्टर इमेजेस बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप से मिलके बनते हैं। जैसा कि आगे चल के हम लोग अडोबी इलस्ट्रेटर में एक टूल स्टडी करेंगे, पेन टूल। और जब हम वो टूल स्टडी करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि उस टूल की मदद से हम डॉट्स और लाइंस की मदद से पूरे पूरे कैरेक्टर्स और पूरे ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या ज्योमेट्रिकल शेप्स की बेस पे कोई ग्राफिक्स क्रिएट किए जा रहे हों तो वो कहलाते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। दोस्तों इसके बरअक्स पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स क्या हैं? पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स वो हैं जो कि इमेज को सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। बेसिकली पिक्सल छोटे छोटे स्क्वायर्स हुआ करते हैं जो कि आपस में मिलके एक बिगर पिक्चर हमें दिखाते हैं। दोस्तों वेक्टर और पिक्सल के दरमियान वैसे तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस लेसन में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से जब हम काम करते हैं तो वेक्टर बेस्ड इमेज और पिक्सल बेस्ड इमेजेस में बेसिक क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों सबसे पहली बात जो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके इंपॉर्टेंट है वो है इमेज क्वालिटी। दोस्तों वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स जो हुआ करते हैं उनकी इमेज क्वालिटी का डिस्टर्ब होने का खतरा बहुत कम होता है। इसके बरक्स जो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स हुआ करते हैं उनकी इमेज क्वालिटी बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने वेक्टर इमेज के अंदर कोई एक शेप ड्रॉ की। अब आप उस शेप को अगर रीसाइज करते हैं यानी कि स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर तो वो इमेज वेक्टर बेस्ड है तो उस शेप को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल जिस तरह से पहले थी उसी तरह से महफूज रहेगी। अच्छा इसके बरक्स अगर हम पिक्सल बेस्ड किसी भी फाइल के अंदर काम कर रहे हों और हम किसी पिक्चर को स्केल अप करें या स्केल डाउन करें तो दोस्तों उसके जो एजेस हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और वो जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है, उस इमेज की जो इमेज क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। बाज़-औक़ात आप किसी पिक्चर को इंटरनेट से डाउनलोड करें और आप उसको फ़ोटोशॉप में ओपन करें और फ़ोटोशॉप में पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप उस फाइल को जब ज़ूम इन करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि छोटे-छोटे स्क्वायर्स आपको उस इमेज में नज़र आ रहे होते हैं और उस इमेज की क्वालिटी आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही होती। दोस्तों बेसिकली ये वही छोटे-छोटे पिक्सेल्स हैं जिनसे मिलके वो इमेज बना है। डिफरेंट सिचुएशंस में हम इन पिक्सेल्स को स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि किसी भी पिक्सल बेस्ड इमेज में 1 स्क्वायर इंच के अंदर जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इमेज क्वालिटी उस फाइल की रहेगी। दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी जो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स को लेके इस्तेमाल की जाती है वो है डीपीआई। डीपीआई का मतलब है डॉट पर इंच, यानी कि किसी भी पिक्सल बेस्ड इमेज के अंदर 1 स्क्वायर इंच में कितने पिक्सेल्स मौजूद हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों इमेज क्वालिटी के हवाले से। तो चलें अब हम देखते हैं कुछ और डिफरेंसेस। दोस्तों वेक्टर और पिक्सल फाइल के अंदर जो एक और मेन डिफरेंस है वो ये है
कि वेक्टर जो फाइल होती है उसके अंदर डिटेल कम होती है, जबकि जो पिक्सल बेस्ड फाइल होती है या पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं उनमें डिटेल ज़्यादा होती है। इसी वजह से एक और डिफरेंस जो आता है वो इन दोनों में क्या आता है, वो ये कि जो वेक्टर बेस्ड फाइल है उसका ओवरऑल जो फाइल साइज है वो छोटा होता है, जबकि पिक्सल बेस्ड फाइल का फाइल साइज हमेशा इन कंपैरिजन टू वेक्टर फाइल बड़ा होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो कुछ फाइल फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो कि वेक्टर ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि AI, EPS और PDF वगैरह। और इसके बरक्स कुछ फाइल फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो कि पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि PSD, JPEG, TIFF और PNG वगैरह। दोस्तों चलें, एंड में मैं आप लोगों को कंपैरिजन देता हूं कुछ इमेजेस की मदद से, और हम कुछ इमेजेस में ये देखने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर और पिक्सल की ओवरऑल आउटलुक में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे इस वक्त एक ऐसा इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर दो सर्कल्स हैं। दोस्तों ये जो लेफ्ट साइड पे सर्कल ड्रॉ किया गया है ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स में बनाया गया है, जबकि जो राइट साइड पे इसके ऑपोजिट आपको सर्कल नजर आ रहा है वो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स में बनाया गया है। आप अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो बड़ा इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये जो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स में बनाया गया सर्कल है इसके एजेस बहुत शार्प और क्रिस्प हैं, जबकि जो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स के अंदर बनाया गया सर्कल है इसके एजेस उतने शार्प या क्रिस्प नहीं हैं। इसी तरह से अगर हम फॉन्ट की बात करें तो ये आप इमेज एक देख सकते हैं जिसके अंदर बेसिकली कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। लेफ्ट साइड पे जो हैं ये हैं जनाब अली आपके वेक्टर ग्राफिक्स में, और राइट साइड पे जो हैं वो हैं आपके पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स में, और डिफरेंस आप इजीली देख सकते हैं। इसी तरह से हम एक और विजुअल देखते हैं। ये एक विजुअल आपके सामने है जिसके अंदर दो इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। जो लेफ़्ट साइड का इमेज है, जो लेफ़्ट साइड का ग्राफिक है ये वेक्टर बेस्ड है, और जो राइट साइड का ग्राफिक है ये पिक्सल बेस्ड है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इजीली वेक्टर और पिक्सल के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस लेसन में मैंने आप लोगों को बताया कि वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स में और पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, और वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इन दोनों डिजिटल फाइल फॉर्मेट्स के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। आने वाले लेसन्स में मैं आप लोगों को फाइल फॉर्मेट्स के हवाले से कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। तो अब आप लोगों ने जब भी कोई भी डिजिटल फाइल देखें ग्राफिक्स के हवाले से ख़ास तौर पे, तो आपने ये जज करने की कोशिश करनी है कि आया कि वो वेक्टर है या पिक्सल बेस्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन का फ़ायदा हुआ होगा और इसकी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में किसी मज़ीद कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी।